नमः संस्कृता मित्रों, मैं पवन सर BSR कोचिंग की ओर से आज आपके सामने लाया हूँ। जो कुछ है स्वर संधि के अपवाद उदाहरण हैं, अपवाद है उन पर, तो उनको आज हम देखेंगे। तो आज का जो आपका टॉपिक है स्वर संधि के कुछ अपवाद, सूत्र और वार्तिक। चलिए, पहला सूत्र इसमें सम्मिलित है अच्छादु हिन्याम उपसंख्यानम वा। वा का मतलब होता है विकल्प से। वा का मतलब क्या होता है? विकल्प से, अर्थात कह सकते हैं अक्ष शब्द के आगे, इसके आगे, अक्ष शब्द के आगे ऊहनी शब्द के आने पर, यानी अक्ष शब्द आपका दिया गया है, उसके बाद अगर आपका ऊहनी शब्द आ रहा है तो शब्द के आने पर क्या होता है? पूर्व और पर। पूर्व पद कौन सा होता है? पहले वाला। और पर वाला पद कौन सा होता है? बाद वाला। तो पूर्व और पर दोनों में, पूर्व में भी और पर में भी, जो इसका अंतिम वर्ण है और जो इसका अंतिम वर्ण है, तो इसका अंतिम वर्ण क्या है? आ, और इसका अंतिम वर्ण क्या है? उ। तो कहने का तात्पर्य है जो स्वर संधि है आपका, उसमें जो कुछ विवाद या अपवाद है, उसमें आपका पहला सूत्र दिया गया अच्छादु हिन्याम उपसंख्यानम वा। वा का तात्पर्य होता है विकल्प से। क्या होता है? विकल्प से। ठीक है। तो अक्ष शब्द के बाद यदि आपका अक्ष शब्द आ रहा है और उसके बाद ऊहनी शब्द जब भी आ जाए, ठीक है ना, तो क्या होता है कि पूर्व और पर दोनों के, यानी आ प्लस उ, क्योंकि अक्ष में आ है और ऊहनी में आपका उ है, दीर्घ उ है, तो दोनों के स्थान पर वृद्धि संज्ञक जो वर्ण है आओ, जो वृद्धि संज्ञक वर्ण है ना आओ, तो वो हो जाता है, यानी उस वर्ण का आदेश हो जाता है। देखिए एक उदाहरण देख लीजिए, जैसे दिया गया आपका अक्ष प्लस ऊहनी। क्या दिया गया? अक्ष प्लस है ऊहनी, तो आपका क्या है? अक्ष है। अब ये तो आपका संधि विच्छेद है ना। अब संधि विच्छेद को हम क्या करेंगे? वर्ण विच्छेद करेंगे। क्या करेंगे? वर्ण विच्छेद करेंगे। तो आपने क्या पाया? अक्ष है, छा से हमने आ निकाल दिया। छा से क्या निकाल दिया? आ निकाल दिया आपका, तो यहाँ हलंत अक्षर हो गया। अब आ प्लस ऊहनी, तो आ और ऊ मिलकर के क्या वृद्धि वर्ण या वृद्धि संज्ञक जो अव है उसको आदेश होना है। तो क्या हो गया आपका? अव। तो क्या हो गया? अक्षौणी। क्या हो गया? अक्षौणी हो गया आपका। ठीक है। अच्छा, अक्षौणी आप वैसे भी जानते हैं अक्षौणी क्या होता है? एक सेना होती है। तो अब इसमें नोट दिया है मैंने कि अब यहाँ पर ना का ला क्यों होगा? क्योंकि पूर्व पदार्थ संज्ञा मागाह सूत्र से नकार का लकार हो जाता है। क्या हो जाता है? लकार हो जाता है। ठीक है। इसके बाद दूसरा सूत्र हम देखें। दूसरा ये भी विवादित है। दूसरा सूत्र है आपका प्रादु होड्यो शेषेषु। वाह, ये भी विकल्प से है आपका, अर्थात कह सकते हैं कि फिर उपसर्ग के बाद, किसके बाद? फिर उपसर्ग। देखिए इसमें भी फिर उपसर्ग मिलेगा आपका, इसमें भी फिर उपसर्ग मिलेगा और इसमें भी फिर उपसर्ग मिलेगा। ठीक है। तो फिर उपसर्ग के बाद ऊहा, ऊढ़ा, ऊढ़ी, ऐसा और ऐस्या, अगर ये शब्द आ रहे हैं ना, तो क्या होता है कि पूर्व और पद दोनों के स्थान पर वृद्धि संज्ञक वर्ण हो जाता है। अर्थात कह सकते हैं कि वृद्धि संज्ञक जो वर्ण है उसका आदेश होता है। ठीक है। अच्छा, इसमें अच्छा ध्यान क्या देना है, क्योंकि आपने भी देखा होगा, यहाँ पर देख सकते हैं अगर हम इसे विवादित संधि नहीं मान रहे हैं तो इसमें क्या है? जैसे आपने देखा होगा लिखा इसमें अक्ष प्लस ऊहनी। ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपका? आप इसे गुण संधि से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? गुण संधि से। तो गुण संधि से भी बन जाएगी। गुण संधि से कैसा बनेगा? तो क्या होगा इसमें? आ, अब इसका जो आ है, छा का जो आ है और उ, तो ये बना देगा ओ। क्या बना देगा? क्योंकि छोटा बड़ा के बाद, यानी ह्रस्व आ और दीर्घ आ के बाद यदि ह्रस्व उ और दीर्घ उ आ रहा है तो ओ का आदेश होता है, तो फिर आपका ऐसा बनता। तो जबकि ये क्या हो जाता? गलत हो जाता। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है जो आपका विवादास्पद जो पद है उसकी आज चर्चा कर रहे हैं। चलिए इसमें देखिए, जैसे इसमें क्या है? फिर उपसर्ग के बाद यदि ऊहा आ रहा है, ऊढ़ा आ रहा है, या ऊढ़ी, ऐसा और ऐस्या, यदि ये शब्द आ रहे हैं तो इनके आने पर क्या होता है? दोनों के स्थान पर आपका वृद्धि संज्ञक वर्ण आदेश होता। आदेश का मतलब ये पूर्व पद हो गया, ये आपका उत्तर पद हो गया। इसके बाद जो आदेश का मतलब होता है जो बाद में बना है। आदेश का मतलब क्या होता है? जो बाद में बना है। बस, तो इसमें क्या है आपका, जैसे लिखा हमने फिर
प्लस ऊहा। तो शर्त यही है, क्योंकि अगर हम इसे भी बनाएंगे तो गुण संधि ये भी बनेगी, क्योंकि पा में आ निकल रहा है, आ और ऊ मिलकर के ओ बना देगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, अगर ऐसा कर देंगे तो अन्यथा आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो केवल आपको इतना ध्यान देना है कि फिर के बाद यदि ऊहा, ऊढ़ा, ऊढ़ी, ऐसा या ऐस्या ये शब्द आ रहे हैं आपके, तो वहां पर वृद्धि संज्ञा का आपका आदेश होगा, यानी वृद्धि वर्ण बनेगा औ। जैसे इसमें औ बना ना, उसी तरह से औ इसमें भी बनेगा। ठीक है, तो इसका उदाहरण देख सकते हैं। जैसे फिर प्लस ऊहा लिखा है तो आपका क्या हो गया, फिर में से आ निकाल दिया हमने तो हलंत अक्षर हो गया है। इसके बाद ऊहा, तो ये ज्यों का त्यों रख दिया फिर। इसके बाद आ और ऊ मिलकर के क्या बना दिया, आओ, क्योंकि आदेश क्या होना है आपका, वृद्धि संज्ञक वर्ण जो औ है उसका आदेश होना। ठीक है, तो प्रवाह बन गया। इसी तरह से फिर प्लस ऊढ़ा, तो फिर प्लस ऊढ़ा जिस तरह से ये बना उसी तरह से आपका, क्योंकि फिर उपसर्ग है और उपसर्ग के बाद ऊढ़ा आ रहा है, यदि ये शब्द आना चाहिए 5, ऊढ़ा, ऊढ़ा, ऊढ़ी, ऐसा और ऐसे, यानी ये वर्ण शब्द आ रहे हैं, पद आ रहे हैं, तो आपका पूर्व पद और उत्तर पद जो है, पूर्व पद या उत्तर पद या पर पद भी कह सकते हैं, तो उन दोनों के स्थान पर क्या, वृद्धि संज्ञा। तो यहाँ पर क्या हो गया, आओ हो गया, जैसा यहाँ पर हुआ था। इसी तरह से आपका 1 2 3 फिर प्लस ऊढ़ी, फिर प्लस ऐसा और फिर प्लस ऐस्या। तो एक आपका ऊहा ये हो गया, ऊढ़ा, ऊढ़ी, ऐसा और ऐस्या। ठीक है, तो इन तीन को आपको कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा संख्या में क्या करना, इसका उत्तर लिख के दीजिएगा। और आज का वीडियो बस इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।